प्रवासी मजदूरों का इस वक्त पलायन करने का सिलसिला लगातार जारी है। कल भी आपको दिखाया लॉकडाउन से लेकर के अब तक जिस तरह हालात पैदा हो रहे हैं राजधानी दिल्ली में, इनका हाथ भी इसमें नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर लाइट पहुँच सके, इसमें तमाम लोग मौजूद हैं। ये हाथ दिखा रहे हैं अपना। भैया कहाँ जा रहे हो आप लोग? आजमगढ़ यूपी। जोर से बोलो। यूपी आजमगढ़। यूपी आजमगढ़ जी। तो क्या ट्रक टेम्पो वाले को पैसा दिए हो? हाँ। कितना कितना रुपया? 500। अभी कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 40 लोग हैं। 40 लोग हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये लोग इस वक्त इसमें इसी ट्रक में मौजूद हैं जिसका नंबर HR38Y0763 है। और दिल्ली की सड़कों पर इस तरह से रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में इन ट्रक्स का जाना, यहाँ से इन पलायन करने वाले मजदूरों की मजबूरी बन चुका है कि ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले शकरपुर के अलर्ट स्टाफ की तैनाती की वजह से एक टेम्पू रोका जिसमें लगभग 55 लोगों को उसमें से निकाला गया। और वो लोग बताते हैं कि एक बंदे से 1500 रुपए चार्ज कर रहे थे, जबकि आजमगढ़ जाने के लिए जैसे ये भाई झांक रहा है ट्रक के इस झिड़की में से, जो कि खुले तौर पर कह रहा है कि हमने 500 रुपया दिया है। ड्राइवर कहाँ है ट्रक का भैया? आप उधर आगे हैं। अभी कितने लोग हैं अंदर इसमें? 40 से 45 लोग हैं। 40 से 45 लोग। 40 से 45 लोग। आप लोग कहाँ से आए हो? दिल्ली में क्या काम कर रहे थे? हम लोग मजदूरी कर रहे थे। और कौन से इलाके से आए हो दिल्ली में? हम लोग वजीरपुर से आए हैं। वजीरपुर से। इसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं क्या? जी। कितनी महिलाएं हैं? 10 जी। 10 महिलाएं। आप लोग कब चले थे ट्रक में? कब लोड हुए हो? 10-11 बजे आज रात को वजीरपुर से। जी। बच्चे कितने हैं? बच्चे होंगे 13-14। तो उनका खाने पीने का कुछ बंदोबस्त है उसमें? नहीं सर, बहुत बुरा हाल है सर। दिल्ली में कुछ खाना पीना मिल रहा था आपको? अरे सर, कोई सुविधाएं नहीं मिल रही थी। कोई सुविधा नहीं मिल रही थी। हैरत की बात है। आप लोग सोच सकते हैं कि जब कोई सुविधा नहीं मिलेगी तो ये लोग फिर क्या इस तरह से छिप छिप कर यहाँ बॉर्डर क्रॉस करने को मजबूर होंगे या नहीं होंगे? आखिरकार सवाल है दिल्ली सरकार के लिए, अरविंद केजरीवाल की हुकूमत के लिए, जो लगातार दावे कर रही है कि हम लोग इनको खाना पानी राशन मुहैया करा रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी हुकूमत को कि जिन्होंने आज इंसानियत को शर्मसार कर दिया है पूरी तरह से। लेकिन एहसास होता है इस बात को देख करके, दिल दुखता है कि जब ये लोग अपने घरों को जाने को मजबूर हैं, छुप छुप कर इस तरह से ट्रक्स में बैठ करके, जब इनको खाना नहीं दिया जा रहा, जब इन्हें पीने का साफ पानी नहीं दिया जा रहा, बच्चों के लिए दूध नहीं मुहैया हो रहा, तो सोचिए फिर ये क्या करेंगे। अगर इस तरह से नहीं जाएं तो फिर कहाँ जाएं, किससे कहें? क्या सरकार को ये तस्वीरें नजर नहीं आती? क्या हुकूमत के वो दावे जो हुकूमत लगातार करती है उस पर शर्म नहीं आती हुकूमत को? वो सब कुछ देख करके ये एहसास होता है और दिल दुखता है इन तमाम चीजों को देखकर। और दिल्ली में ये सिर्फ लक्ष्मी नगर, शकरपुर, ITO ये की बात नहीं है, पूरी राजधानी दिल्ली में ऐसा ही हाल है। पूरी राजधानी दिल्ली में इसी तरीके का मामला है कि लोग जमा होकर यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ और लोग बुलाओ जरा बात करने के लिए, कोई महिला बुलाओ। अरे सर, बहुत पीछे हैं जी। बहुत अंदर हैं सर। बहुत अंदर हैं। मैं दिखा दूं, ऊपर भी कुछ लोग हैं, हाथ तो नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस ट्रक को, मैं दिखा दूं, ये देखें, ये हाथ दिखाइए आप लोग ऊपर से। ये लोग अपने हाथ दिखा रहे हैं। किस कदर दिल दुखाने वाली ये तस्वीरें हैं जो हकीकत में एहसास दिलाती हैं इस बात का कि भूख और प्यास की वजह से, जो भूख और प्यास की वजह से ये लोग इस वक्त मजबूर हो चुके पूरी तरीके से, और इस दिलवालों की दिल्ली को मुंह चिढ़ाकर यहाँ से वापस जाने को इस वक्त पूरी तरह मजबूर और बेबस हैं। अब इनका सिर्फ यही होगा कि इस ट्रक को एज इट इज, ड्राइवर को तो क्योंकि गिरफ्तार किया ही जाएगा जिसने ये गैरकानूनी काम अंजाम दिया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि इन लोगों को भी, जैसे शकरपुर थाने की पुलिस ने क्वारंटाइन सेंटर नरेला भेजा है, ऐसे ही इनको भी इस पूरे ट्रक में जितने भी लोग मौजूद हैं इन सबको यहाँ से भेज दिया जाएगा क्वारंटाइन सेंटर्स में, और मामले की पूरी तरीके से जांच की जाएगी। और जैसे बता रहे हैं कि वजीरपुर एरिया में काम किया करते थे, वहीं से ये लोग परेशान आकर के हालात से मजबूर हो करके इस ट्रक के अंदर भर के जा रहे थे। तो देख सकते हैं इस वक्त ट्रक के ऊपर मैं यहाँ आकर पहुँच गया हूँ, जहाँ आप लोग देखें कि ये लोग यहाँ इस समय मौजूद हैं और ये सब बच्चे बड़े मजबूर होकर दिल्ली से यहाँ से जा रहे हैं।
ये तस्वीर आपको दिखा दूं, पूरी तरह से सब भरे हुए हैं। 500 रुपए एक एक बंदे से चार्ज किया है। वजह है आप जा रहे हो? क्या वजह है? खाने के लिए कुछ है नहीं। एक एक आदमी। हाँ। खाने के लिए कुछ है नहीं, हम लोग मजबूर आदमी है, छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ लेके जाए, किराएदार भगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है शौचालय तो खाना वगैरह नहीं मिल रहा है? इकट्ठे हो जाएंगे, किसी से कोरोना हो जाएगा, कोरोना में तो हम ऐसे ही जा रहे हैं। अच्छा, अभी आप लोग टोटल कितने हैं इसमें? हम लोग खुद ही भूखे मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका शक्ल तो देखो एक बार। आप देख सकते हैं इनकी किसी तरीके से हालत जो है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें कि इस पूरे ट्रक के अंदर लोग भरे पड़े हैं, ये सारे मजदूर हैं जो अब पलायन करने को मजबूर है राजधानी दिल्ली से। दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि अब इनको यहाँ से क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाए और इनको खाने पीने की व्यवस्था कराई जाए। पूरी तरह से आप देख सकते हैं ये टेम्पू भरा पड़ा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा सकता क्योंकि उससे ज्यादा तो इन्हें भूख मार रही है, कोरोना नहीं मार रहा है। इनमें आप देखिए ये जो माँ अपने बच्चों को गोदों में ली हुई है, जैसे यहाँ ये बैठी हुई हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, भूख के मारे परेशान हैं। आखिर ये जाएं तो कहाँ जाएं, ये कहें तो किससे कहें, कौन इनकी फरियाद सुनने वाला है, कौन इनके दिल का हाल जानने वाला है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ही कोशिश कर रही है कि पुलिस स्कूलों में क्या हुआ, स्कूलों में आपको खाना दे रही कोई सरकार? नहीं दे रहा सरकार। हमें घर जाने दीजिए, हम लोग घर जाएंगे बस। लेकिन आप लोगों ने क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया साइबर कैफे से? हम लोग सब कुछ करवाए, कुछ नहीं मिल रहा है, हमारे पास पैसा नहीं। फिर क्या हुआ? कहाँ जाएंगे? आप जा कहाँ रहे थे? यूपी। हाँ जी, कितने लोग हैं इस ट्रक में? देख लो कितना लोग हैं, आप लोग भी तो देख ही रहे हो, देखो ना कितना लोग हैं। कितने बजे बैठे थे आप इस ट्रक के अंदर? 11 बजे कहाँ से बैठे थे आप? वजीरपुर से। वजीरपुर से। हाँ जी। कितना पैसा लिया आपसे? 500 रुपए। हाँ क्या आपने कोई रजिस्ट्रेशन कराया था दिल्ली सरकार पे? हाँ करवाए हैं। आपको खाने में क्या परेशानी आ रही कुछ थी? नहीं मिला, हमें तो कुछ नहीं मिला है। हम तो अच्छा, आप किराएदार सारे हैं। लोग हमें तो कुछ नहीं मिला, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए क्या आप आप लोग? सारे ही लोग वजीरपुर में काम करते हैं? हाँ जी, तो क्या क्या काम करते थे यहाँ, आप लोगों को कुछ बता मैं तो पाओ? मंडी में काम करता हूँ, पल्लेदारी करता हूँ, छल्ली ढोता हूँ। आप लोगों के परिवार भी शुरू से यहीं रह रहे हाँ, ये थे? है ना हमारी परिवार। तो आप देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनके साथ ये महिलाएं, ये बुजुर्ग हैं, ये सब लोग इस ट्रक के अंदर हैं, इस टेम्पू में हैं और इनको यहाँ से अब लेकर के पुलिस यहाँ से जाएगी। सभी को रोक दिया गया है। ये ITO की तरफ जाने वाला रास्ता है जो पुराना पुलिस हेडक्वार्टर है PHQ। और ये आपको दिखा दूं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं जिन्होंने इन सबको यहाँ से रोका है क्योंकि सीधी सी बात है, पुलिस को भी जाने की, इन्हें भेजने की इजाज़त नहीं है। सरकारी तौर पर जिस तरीके से धारा 144 लागू है और दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू है, उस पैंडेमिक को देखते हुए इनको यहाँ से नहीं भेजा जा सकता, लिहाजा यहाँ से क्वारंटाइन सेंटर्स में अब भेजने की इन्हें तैयारी की जा रही है। और ट्रक का जो ड्राइवर है उस पर बताया गया है कि उसने 500 रुपये एक एक आदमी से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ भेजने के लिए हैं। तो एक ऐसी दिल दुखाने वाली तस्वीर है, एक ऐसा दृश्य है जिसको देख करके मन भी सिहर उठता है, जिसको देख करके इंसानियत भी शर्मसार और शर्मिंदा होती है। लेकिन ऐसे में पुलिस का जो रोल है, पुलिस के जो जवान हैं, उन लोगों ने भी अपनी पूरी जिम्मेदारी दिखाते हुए इस वक्त में इन तमाम लोगों को जो यहाँ से प्रवासी राज्यों मूव कर रहे हैं, ये तमाम जिनको आपने देखा, बच्चे, बूढ़े, बीमार, सभी एक ही टेम्पो में शामिल हैं। इन लोगों को रोक करके प्रॉपर तरीके से अब यहाँ अरेंजमेंट किया जाएगा। इनको इनके स्थानों पर तो बाद में भेजा जाएगा, लेकिन फिलहाल क्वारंटाइन सेंटर भेजने की तैयारी है। ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस के आला अधिकारियों से भी मेरी फ़ोन पे बात हुई है, पता यही लगा है कि उनको भी जितने भी ट्रक वाले इस तरीके की टेम्पो वाले ऐसी हरकतें कर रहे हैं, चाहे पैसे के लालच में कर रहे हैं या वो लिफ्ट देने के नाम पे कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से उनके खिलाफ कानूनी दायरे में कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल एक गैर कानूनी अमल है, गैर कानूनी काम है, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस हरगिज़ भी इसको बर्दाश्त नहीं करने को तैयार है। 50-51 दिन से लगातार चले आ रहे कोरोना कर्फ्यू की वजह से इस वक्त प्रवासी मजदूरों का मजबूरी में हद थक हार करके पलायन का सिलसिला जारी है और दिल्ली की सड़कों पे हर रात को इसी तरह से अब लोग नजर आने लगे हैं। शकरपुर लक्ष्मी नगर के पास का ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, पुलिस की मुस्तैदी यहाँ जवानों ने दिखाते हुए एक ऐसे ट्रक को रोका है कि जिसमें लगभग 55 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं और वो सभी 55 लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ के इलाके में जा रहे थे।
ट्रक वाले को जब रोका गया तो किसी तरह से वो भागने में कामयाब हो गया और वो यहाँ से निकल करके भाग गया। उसमें बैठे हुए लोगों को पुलिस ने ट्रक पे से उतारा है और उसके बाद फिर उनको क्वारंटाइन सेंटर नरेला भेजने की तैयारी की जा रही है। क्या वो लोग कह रहे हैं आपको वो भी सुनाना चाहता हूँ। और दिल्ली किस जगह से? तो ये अच्छा, कितने आदमी पे लिए? तो कितने आदमी थे ये लोग? पूरे टोटल मिला के 54 आदमी है। अच्छा, सबने 1500 रुपये। कहाँ से कश्मीरी गेट से। इस ट्रक में कैसे बैठे आप? कहाँ जा रहे थे? कहाँ से बैठे थे आप? कश्मीरी गए थे सर, कहाँ जा रहे थे? लखनऊ जा रहे थे। अच्छा, ये ट्रक दिया इसने? जी हमें तो मालूम है, हम तो पीछे थे। अच्छा, पीछे तो थे, बैठे थे ना आप इसमें। बुक किया है क्या? लिफ्ट दिया आपको उसने? लिफ्ट दिया, बुक नहीं की। अच्छा, लिफ्ट दिया है। लिफ्ट दिया तो बैठो खा रहे थे। तो आप कैसे डिस्टेंस बना के चलो कुछ। अच्छा, तो आपने क्या देखा इसमें? अच्छा, तो आपने पता किया इनसे? इस तरह से लोग मजबूरी में परेशान होकर के दिल्ली से पलायन लगातार कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने दिखाया और उस वक्त जब लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च के महीने से आपको ऐसी ही तस्वीरें हिंदुस्तान लाइव पर दिखाता आ रहा हूं। यही वो ट्रक है जिसको रोका गया था और इसमें छिपा करके लगभग 55 लोगों को लेकर जाया जा रहा था। इनमें महिलाएं भी थीं, इनमें बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे और ये सब लोग उत्तर प्रदेश के इलाकों में जा रहे थे। लखनऊ, बाराबंकी वगैरह के बताए जाते हैं कि इसमें वो मजदूर थे जो यहाँ से अब परेशान हो करके भूख और प्यास की वजह से शिद्दत बर्दाश्त ना करते हुए इसी ट्रक के अंदर जिसको आप देख रहे हैं इसमें बैठ करके जा रहे थे। DL1LP 3789 ये ट्रक है जिसका ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। हालांकि थाना शकरपुर में मामला दर्ज कर लिया गया है और इसमें जितने भी प्रवासी मजदूर जा रहे थे उन सबको क्वारंटाइन सेंटर नरेला रवाना कर दिया गया है। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और क्योंकि रोड के दोनों ही तरफ, जहां मैं शकरपुर लक्ष्मी नगर के पास जहां खड़ा हुआ हूं, दोनों ही साइड पर बैरिकेडिंग है, पुलिस का गश्त है, इंतजाम पूरा किया हुआ है, जिसके चलते इस ट्रक को जब रोका गया, संदिग्ध हालत में आते में उसको रोका गया, तो उस सिचुएशन में ट्रक का ड्राइवर तुरंत कूद करके इसमें से फरार हुआ। हालांकि उन सब लोगों को, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कि भेज दिया गया है नरेला क्वारंटाइन सेंटर में और उनसे मालूम किया जा रहा है कि वो लोग दिल्ली में किस इलाके में रह रहे थे, यहाँ क्या काम कर रहे थे और क्या वजह है कि उन्होंने जो सरकारी ऑनलाइन सिस्टम है एनरोल कराने का, इनको वापस इनके राज्यों में भेजने का, उस तरह भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, एनरोलमेंट अपना कराया या नहीं कराया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो इस वक्त खड़ी हो रही है वो भूख की हो रही है। रोजगार पूरी तरह से ठप हो जाने की वजह से ये लोग ना ठीक से खा पा रहे हैं, ना इनको राशन मिल पा रहा है, ना पानी मिल पा रहा है, कई समस्याएं हैं। अब ये चाहते हैं हर हाल में हमें भेज दिया जाए, लेकिन क्योंकि 144 लागू है और बॉर्डर क्रॉस होने का इस वक्त कोई भी सवाल नहीं है, यही वजह है कि जगह जगह ट्रक्स, टेम्पो रोके जा रहे हैं और उसमें इन लोगों को बिठाया जा रहा है। पकड़े गए इन लोगों ने ये भी बताया कि ये लोग 1500 रुपये पर हेड यानी पर सवारी के हिसाब से इस ट्रक के ड्राइवर को इन्होंने दिया था और किस आसानी से वो लेकर इनको यहाँ से जाना चाहता था। पुलिस की मुस्तैदी ने काम दिखाते हुए इन सब को रोक लिया और क्वारंटीन सेंटर भेज दिया। ITO पर विकास मार्ग के जो रास्ता है, जो पुराने पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ जाता है, PHQ की तरफ जाने वाला रास्ता, वहां पर भी एक बड़ा ट्रक रोका गया है और उस ट्रक के अंदर भी बताया जा रहा है कि कई लोग मौजूद हैं और वो भी प्रवासी मजदूर लोग हैं। इस वक्त पुलिस के जवान यहाँ अफसरान तैनात हैं
और जैसा दिल्ली में इस टाइम सिचुएशन चल रही है, ये लोग दिल्ली छोड़कर जाने को मजबूर हो चुके हैं। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जगह जगह पर इसी तरीके से ट्रक में ये प्रवासी मजदूर जाने को अब मजबूर पूरी तरह से हो चुके हैं। हालांकि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इन लोगों को जाने से रोका जाए, क्योंकि दिल्ली और उत्तर प्रदेश का या हरियाणा का कहीं भी बॉर्डर हो, वहाँ किसी को भी बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। एक के पीछे एक इस तरह के ट्रक और उनके ऊपर ये जो आप प्लास्टिक शेड देख रहे हैं, टीन देख रहे हैं, उसको देखा जाता है इसकी चेकिंग के लिए। क्या जवान देखिए, आपको मैं दिखा दूं कि इस वक्त ये चेक कर रहे हैं। और एक ट्रक ऐसा है जो पीछे खड़ा हुआ है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगा, जहां लोग मौजूद हैं, उसमें पब्लिक है और इनको अब तक उतारा नहीं गया है। ये तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूँ राजधानी दिल्ली के इलाके से, जो कि ITO के पास में पुराने पुलिस हेडक्वार्टर का जो रास्ता है विकास मार्ग लक्ष्मी नगर को जाने वाला, इसमें लोग मौजूद हैं। से किसने बिठाया इन लोगों को आपकी ट्रक में? ये इसका एक पता नहीं क्या नाम है इसका, आदमी कौन है जो सबके ऊपर है जो। अच्छा, कहाँ लेके जा रहे थे इनको? यूपी में लेके जा रहे थे। यूपी कहाँ पे? शायद आजमगढ़ बता रहे थे। शायद नहीं, आप कहाँ लेके जा रहे थे? आपको किस बेस पे इन्होंने बिठाया था? आपको कहाँ छोड़ना था इनको? ये बोल रहा था आजमगढ़ के पास में जाएंगे। आजमगढ़ के पास। कितने पैसे लिए इनसे पर सवारी से? पैसे की पता नहीं जी, अभी इनको पता है जी कितने दे कितने दे, उसकी बात है जी। कुछ अंदाजा बताओ आप। मेरे को अंदाजा नहीं है। आपको कुछ नहीं मिला इसमें भी? हमें कुछ 10 रुपये भी नहीं मिले। अच्छा, तो किसका ट्रक है ये? ये सेठ का है जी। हाँ, आप इनको यूपी लेके जा रहे थे। कितने लोग हैं इसके अंदर करीब? पता नहीं जी। ये भी नहीं गिने तुमने? तो आपको डर नहीं लग रहा कि आप इतने लोगों को लेके जा रहे हैं? माहौल जो है वो वैसे ही खराब। तो फिलहाल पुलिस अब यहाँ से इस ट्रक को लेकर के जा रही है और शकरपुर थाने की तरफ अब यहाँ इसको बढ़ा दिया जा रहा है। आगे पीछे पुलिस के जवान हैं और इस ट्रक को भी अब यहाँ से लेकर के जाएंगे। इसको बताया जा रहा है कि इन सब लोगों को पहले थाने में जाकर के इनकी एंट्री की जाएगी, इनके बारे में पता किया जाएगा, इनके नाम पते नोट किए जाएंगे, जिसके बाद ये तय होगा कि इनको कौन कौन से क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। तो एक ऐसी तस्वीर दिल्ली के तकरीबन तमाम इलाकों में, तमाम ज़िलों में देखने में आ रही है, चाहे उसमें सेंट्रल दिल्ली हो, नॉर्थ हो, ईस्ट दिल्ली हो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो, जहाँ भी देखिए वहाँ लोग दिल्ली को खैरबाद करना चाहते हैं, दिल्ली को अलविदा करना चाहते हैं। ख़ासतौर से वो मज़दूर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई ज़्यादा ऐसे भी बताते हैं कि लगभग उन्हें 30-30, 40-40 साल दिल्ली की सड़कों पर काम करते हुए हो गए, मजदूरी करते हुए हो गए, लेकिन आज वो मजबूर हो गए, भूख के आगे घुटने टेक दिए और यहाँ से चाहते हैं किसी भी तरह हुकूमत इंतज़ाम करे और इनको यहाँ से भेज दे, रवाना कर दे इनके घरों को, इनके राज्यों को। और मिंटो रोड के करीब कनॉट प्लेस की तरफ ये जाने वाला रास्ता है, जहां आप देख रहे हैं ये सीधा रास्ता कनॉट प्लेस जाता है, मिंटो ब्रिज नीचे से होकर के। यहाँ भी बहुत सारे ऐसे ये प्रवासी मजदूर हैं जो तो मीलों पैदल चलते चलते ये लोग यहाँ दिल्ली छोड़कर जाने को मजबूर हैं। लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे थे? क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। इंद्रजीत, कहाँ काम करते हो दिल्ली में? दिल्ली SL गोल्डन। कौन से इलाके में? ये बेंटेक्स, नारायणा बेंटेक्स है। तो आप नारायणा से कहाँ तक चले गए थे? अब यहाँ कनॉट प्लेस कहाँ से आ गए? चला गया था नोएडा तक। नोएडा बॉर्डर तक गए, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से वापस कर दिया तो हम लोग वापस चले गए। आप लोग कब के चले हुए हैं? सुबह के। तो रास्ते में कुछ खाया, कुछ पिया, किसी ने कुछ दिया? नहीं। ऐसे भूखे प्यासे बाहर, ऐसे भूखे प्यासे आप चल रहे हो, तो कहीं आपको कोई पुलिस ने, किसी ने हेल्प किया? नहीं, कोई हेल्प नहीं किया, यही बोला अपने अपने घर जाओ। आप क्यों जाना चाह रहे हो दिल्ली से? अब यहाँ जब काम धंधा नहीं चल रहा है, खाएंगे क्या, कोई प्रॉब्लम है। कितनी उम्र है चाचा आपकी? मेरी 60 के ऊपर आएगा सर, 60 के ऊपर होगा सर मेरा उम्र। 60 के ऊपर उम्र है। हाँ जी। तो आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं वापिस? अब यहीं से आ रहे हैं, गाँव मंडी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब साथ में है हम लोग। तो आप कब से निकले हुए थे? अभी सब साथ में निकले थे हम, 3-4 आदमी साथ में हैं सर, 4-5-6 आदमी हम साथ में हैं, इकट्ठे रहते हैं नारायणा में। हाँ, नारायणा में। तो अब नारायणा से लेकर के आप लोग नोएडा तक गए? हाँ, नोएडा तक गए सर। फिर अब नोएडा से पैदल वापस आ रहे हो? हाँ जी, वापस आ रहे हैं। आप देखिए किस कदर परेशानी के आलम में है कि चलते चलते ये थक रहे हैं,
अब कोई इनका फिर वही बात आ जाती है, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ही तो मिंटो रोड के पास कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाला ये रास्ता है, जहां आप देख सकते हैं कि इनमें ये बुजुर्ग भी हैं, ये नौजवान भी हैं, और सुबह से लेकर अब तक नारायणा से लेकर नोएडा बॉर्डर तक ये गए। इनकी दवाएं भी इसके अंदर आपको नजर आ रही हैं बैग में रखी हुई। किस तरीके से पैदल चलते चलते थक चुके होंगे, न पीने के लिए किसी ने पानी दिया, न खाने के लिए किसी ने खाना दिया। ऐसी हालत इस वक्त में इन गरीब मजदूरों की हो चुकी है, मजबूरी के आलम में है, और कोई इनका पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। रात के लगभग 3 से 3:30 बजे के बीच का ये वक्त है, और ये लोग बेहद परेशान हो चुके हैं। थक करके थोड़ा बहुत चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर थोड़ा चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं। ये भी थक करके बिल्कुल बैठ गए हैं। और ये सब वही तस्वीरें फिर से एक बार नज़र आने लगी हैं जो कि आखिरी हफ्ते में मार्च के महीने में आपको दिखाई थी। इसी तरह से ये लोग परेशान हो करके बिल्कुल मजबूरी के आलम में पलायन करने को मजबूर हैं। सर कल शाम को खाए थे, कल सुबह चले। कल शाम का खाए हुए हो? सुबह चले। तो सुबह से चले हुए, भूखे प्यासे हो, अब रात का 3 बज रहा है, कोई खाना दिया किसी ने, कुछ पानी दिया? कोई नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? वहीं के थे, नैना। यूपी में कहाँ के हो? मैं फैजाबाद। फैजाबाद। तो आप फैजाबाद जाना चाह रहे थे, पैदल ही जाना चाह रहे हो? क्यों, क्या वजह है? कुछ है नहीं खाने पीने के लिए, क्या करेंगे, काम धंधा ही नहीं चल रहा है। काम चल नहीं रहा था, सिलाई का काम कर रहे थे, काम खत्म हो गया, बोले कि जाओ कोई काम नहीं है यहाँ। किसने बोला जाओ? दुकान मालिक है सब, इसलिए पैसे वैसे भी नहीं थे, काम बंद हो गया इसलिए जा रहे थे। और खाने वाने का कैसे चला? पिछले 40-50 दिन तक कैसे खाए पिए आप लोग? जो पैसा था उसी में चला रहे थे, पैसा ख़त्म हो गया, अब कुछ बचा था, सोचे कि घर चले जाएं। कुछ बचा था पैसे 500-600, तो सोच रहे थे यहीं से घर चले जाएं। तो अब सरकार व्यवस्था तो कर रही है आपको भेजने की, बसें और ट्रेन वगैरह चलाई जाएंगी? हाँ अब जा रहे हैं, तो अब जाएंगे टिकट बुक करके। कब से खाना खाए हुए हो? कल सुबह, अरे आज सुबह से। आज सुबह से खाया है, फिर सुबह निकल गए थे? हाँ। कितने घंटे में पहुंचे थे नोएडा? नोएडा 6 घंटे लग गए थे। और अब फिर वापस आने में? वापस आने में अभी 3 घंटे से हो गए यहाँ तक पहुँचने में। हाँ। अभी कनॉट प्लेस तक आए हो, नई दिल्ली तक, अब यहाँ से नारायणा जाओगे? नारायणा जाएंगे। तो लगभग 3-4 घंटा उसमें लग जाएगा। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।